लौटेंगे वापस अपने उसी अंदाज में, किताबों पर दुर्लभ जाने से कहानियां खत्म नहीं होती। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार सेशन में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी क्लास आपके बीच लेकर हाजिर हो चुका है। बात की जाए रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली। लेवल 1 की शायद तैयारी करो या फिर लेवल 2 की, दोनों के लिए साइकोलॉजी की क्लास, मनोविज्ञान की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली। और दावे के साथ कह सकता हूँ साथियों कि 100% इसमें से जो सवाल है दे रखे मैंने इस आज की क्लास में, वो आपके पेपर में हुबहू छपेंगे। आप जब एग्जाम देकर आओगे तब आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि गुरुजी ने जो पढ़ाया था वो 100% मेहनत के साथ पढ़ाया था और वही हमारे एग्जाम में आ गया। साथ ही मुझे लाइक और चैनल सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लाइक करो सब्सक्राइब करो, सिर्फ मैं एक ही बात चाहता हूं कि वेरी इंपॉर्टेंट सवाल उनको पढ़ के जाओ जो आपके एग्जाम में आए और आपका सिलेक्शन करवा ले। बिल्कुल सिलेक्शन के लिए मेहनत करेंगे। निःशुल्क प्रतिदिन क्लास आती रहती चैनल पर और प्रतिदिन अच्छी तरह से जुड़ा करें और पढ़ा करें। बढ़ते आज के सेशन की ओर। पहला सवाल आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाला है। एक एक सवाल को ध्यान से भाई साहब पढ़ लेना, बिल्कुल काम कर जाएगा आपका। ठीक है भाई। दे रखा पहला सवाल की साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई। हाँ भाई, किस भाषा से बात की जाए तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है? अंग्रेजी भाषा से, रूसी भाषा से, लैटिन भाषा से या फिर स्पेनिश भाषा से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। साइकोलॉजी शब्द है उसकी उत्पत्ति ही कहाँ से हुई? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। लैटिन भाषा, ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर होने वाला। गलती मत करना। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई थी, न कि रूसी भाषा, अंग्रेजी, स्पेनिश, ऐसी कोई भाषा नहीं है, सिर्फ एक लैटिन भाषा है। वहां से इसकी जो मूल शाखा है, इसकी मूल जड़ है, उनकी उत्पत्ति मानी गई है। ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी को यहां पर लॉक कर देना, अपनी खोपड़ी में बिठा लेना भाई साहब। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने दे रखा, ध्यान से पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपके बीच आ चुका है। बिल्कुल ध्यान दे रखा आपके सामने की शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री है, इनका संबंध है किससे भाई? संबंध बताया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध किससे बताया गया भाई? अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। पढ़ने से, लिखने से, बोलने से या फिर सीखने से? आप अच्छी तरह से जानते हो कि हर काम लिखने, पढ़ने, बोलने से नहीं होता। आजकल क्या होता साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की जो बात की जाए, इनकी नींव, प्रमुख नींव मानी गई है वो सीखने से। बिल्कुल जहाँ सीखने से मानी गई है। सीखने पर जोर देता है कौन भाई? मनोवैज्ञानिक, या फिर मनोविज्ञान कह सकते हैं या फिर साइकोलॉजी कह सकते हैं। साइकोलॉजी आज के समय में, आधुनिक समय में, वर्तमान समय में कह सकते हैं एक तरह से, तो वो सीखने पर ज्यादा फोकस करती है। बिल्कुल बिल्कुल कहने का क्या मतलब रहेगा कि करके सीखो। बिल्कुल क्या, करके सीखने पर जोर देती आज की साइकोलॉजी। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर राइट उत्तर होने वाला। जबरदस्त क्वेश्चन था। बढ़ते अगले सवाल की और। अगला सवाल आपके सामने साथियों क्या पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दे रखा कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जल्दी से क्वेश्चन को उत्तर बता देंगे। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या माना गया? शारीरिक शिक्षा, मानसिक प्रशिक्षण, व्यक्ति का विकास और नागरिकता का शिक्षा, नागरिकता की शिक्षा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन भाई। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य साथियों क्या रहने वाला यहाँ पर? अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। जल्दी से क्या करेंगे, उत्तर बताएंगे। थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग कर सकते हैं लेकिन एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है। क्या भाई? एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है। ध्यान रखेंगे, व्यक्ति का विकास करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी को लॉक करना है, गलती मत करना। शिक्षा का जो प्रमुख इसका उद्देश्य माना गया है वो माना गया है व्यक्ति का विकास। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर है। जबरदस्त वाला क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन में आपके बीच लाता हूं, पुराने क्वेश्चन लाता हूं जो कि बार बार रिपीट होते हैं और स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको गलती कर देते हैं। आपको गलती नहीं करनी, आपको सिलेक्शन लेना, मैंने शुरुआत में बता दिया, बिल्कुल सिलेक्शन आपको लेना। ठीक है भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की देन है भाई। बिल्कुल जी हाँ। विषय वस्तु केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, अध्यापक केंद्रित शिक्षा या फिर क्रिया केंद्रित शिक्षा? शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। जबरदस्त वाला क्वेश्चन है, सुपर हिट क्वेश्चन है, न जाने कितनी बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है। इसको अच्छी तरह से समझो पहले, फिर उत्तर बताने की कोशिश करो। गलती भाई मत करना। जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ी भी गलती कर ली आपका काम वहां से बिगड़ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान की देन है, ध्यान रखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान किसकी देन है, किसका केंद्र माना गया है? तो बाल केंद्रित शिक्षा। आपने पढ़ा होगा जब आपने बीएसटीसी की तैयारी की होगी या
या फिर बात की जाए आपने पीटीटी की तैयारी की होगी साथियों, वैसे हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री में बात की जाए बीएसटीसी पीटीटी की तैयारी करवाते हैं। इस बार रीट भी पूरा कोर्स यहाँ पर फ्री आपके लिए लगा रहे हैं, ठीक है। तो अच्छी तरह से जुड़ा करें, अपने भाई बहन जो पीटीटी की तैयारी करना चाहते हैं उनको भी बता देना, इस चैनल को ज्वाइन कर ले, अच्छी तरह से पढ़े भाई, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे वहां पर आपने पढ़ा होगा शिक्षण अभिरुचि में कि बालक होता व शिक्षा का बात की जाए तो केंद्र बिंदु माना जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट उत्तर होने वाला जबरदस्त क्वेश्चन था। हाँ भाई, बढ़ते अगले सवाल की और अगला सवाल आपके बीच दे रखा अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे एक बार कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या माना गया 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को? आत्मा का विज्ञान, मन व मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या फिर व्यवहार का विज्ञान? फटाफट बताओ साथियों, जबरदस्त वाला क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है और गलती मत करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन गलतियां करवाते हैं वही क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूजिंग करवाते हैं, वही आपके बीच लाता हूं। बाकी एक्स्ट्रा कसरा पढ़ाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है भाई। एक ही उद्देश्य आपका सिलेक्शन होना चाहिए, बस इतनी सी बात। हाँ, ध्यान रखेंगे व्यवहार का विज्ञान, ऑप्शन डी जो भी स्टूडेंट बता रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट उत्तर हो जाता है भाई। बढ़ते अगले सवाल की और अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा जा चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे एक बार। दे रखा आपके सामने जबरदस्त वाला क्वेश्चन दे रखा आपके सामने कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन किसने कहा था भाई? जीन पियाजे, वाटसन, थारनडाइक या फिर गाल्टन? फटाफट एक बार बता दो, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन किसका है? सुपर हिट क्वेश्चन है। और उस मनोवैज्ञानिक ने क्या बोला था साथियों कि मुझे दुनिया का कोई भी बच्चा ला कर दे दो, आप चाहो तो मैं उसे गुंडा भी बना सकता हूँ, आप चाहो तो उसे मैं वैज्ञानिक भी बना सकता हूँ, आप चाहो तो उसको मैं डॉक्टर भी बना सकता हूँ, आप चाहो तो मैं आतंकवाद भी बना सकता हूँ। मतलब उसने बोला था कि अपने जो प्रभाव होते हैं वो बच्चे पर अपन शायद जैसे उस प्रभाव को छोड़ सकते हैं, ठीक है। वो वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान बताया? वो थे वाटसन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी को लॉक कर देना, अब गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। हो देखो, डिस्कस किया और आपके सामने दे धड़क आ गया भाई, आ गया, वही क्वेश्चन आ गया। देखो, तुझ तुम मुझे कोई भी बालक लाकर दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, वैज्ञानिक भी बना सकता हूं, सबसे महान हस्ती, आप सब तो दुनिया का सबसे गुंडा भी होता है जो आतंकवाद होता है वो बना सकता हूं। बिल्कुल अच्छी तरह से अच्छा क्वेश्चन, देखो भाई, तुम मुझे कोई भी बालक लाकर दो मैं उसे आप सौ वो बनाकर दे सकता हूं। कोहलर ने कहा था, पावलव ने कहा था, वाटसन ने कहा था, फिर इनमें से कोई नहीं। अब गलती मत करना, देखो पहले मैंने बात समझा रखी, वही क्वेश्चन यदि आ जाता है गलती मत करना। इसी तरह से यहाँ जो बातें होगी वो एग्जाम में आएगी, वहां पर भी आपको सावधानी सतर्क होकर उस क्वेश्चन को याद करना है और उत्तर बताना कि गुरुजी ने मुझे क्या बताया था उस दिन क्लास में, याद आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत डिस्कस करोगे माइंड के अंदर तो याद आ जाएगा। वाटसन, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है वाटसन, ऑप्शन सी को क्या करेंगे यहाँ पर लॉक करने वाले। बढ़ते अगले सवाल की और अगला सवाल आपके सामने दे रखा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या दे रखा है एक बार ध्यान से समझेंगे पहले और फिर उत्तर बताएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, किस प्रकार का क्षेत्र है शिक्षा मनोविज्ञान? संकुचित, व्यापक, विस्तृत या फिर वृहद? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त वाला क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कैसा है साथियों, ध्यान रखेंगे, गलती मत करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल लगते हैं इजी लेकिन गलतियां करवाते एग्जाम में, आपको गलती नहीं करनी भाई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। व्यापक, ऑप्शन बी को फटाफट करेंगे लॉक, ठीक है, ऑप्शन बी को करेंगे लॉक। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है, देखो भाई, जबरदस्त वाला क्वेश्चन आ चुका है, दे क्या रखा आपके सामने, ध्यान से एक बार समझेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब मानी जाती है? अरे जबरदस्त, 1947, 1920, 1940 या फिर 1900? अच्छा क्वेश्चन है साथियों, एक काम कर दिया करो, क्लास को शेयर कर दिया करो, जो भी आपके भाई बहन रिलेशन वाले हैं या फिर आपके पास जितने भी ग्रुप हैं इधर उधर जो बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहते हैं उनको शेयर करो, और जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनको शेयर करने की जरूरत नहीं है। वैसे कोर्स लेने से कोई फायदा नहीं है, पात्रता परीक्षा में क्वेश्चन क्या आने चाहिए वो कोचिंग वाले नहीं पढ़ाते, थोड़ा गहराई में ज़्यादा पढ़ा लेते हैं, रीड मेंस की तरह पढ़ा लेते हैं, फिर अपने को इतना बोझ बन जाता माइंड में, और हल्के क्वेश्चन आते वो भी गलत हो जाते। अक्सर मैंने स्टूडेंट के साथ ये बातें देखी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल फ्री में तैयारी करनी तो उनको बता देना भाई, नरेश जी का ट्रिक यूट्यूब चैनल है, वहां पर जा, यूट्यूब पर सर्च कर, वहां से प्लेलिस्ट बनी हुई, आराम से क्लासेस देख और अच्छी तरह से तू पात्रता क्लियर कर लेगा, बिल्कुल घर बैठे, बिल्कुल फ्री में, ये गारंटी के साथ कह सकते हैं साथियों। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी राइट है यहाँ पर 1900, ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन था, शानदार जबरदस्त वाला क्वेश्चन था भाई। बढ़ते अगले सवाल की और अगला सवाल आपके बीच आ चुका है, ध्यान से एक बार समझेंगे क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, क्या दे रखा साथियों की शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये कथन किसने कहा था? जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, किसने बोला था ये कथन? जेम्स ड्रेवर, पेल,
इसके अंदर या फिर वाटसन। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार जबरदस्त वाला क्वेश्चन है। ध्यान रखेंगे, गलतियां मत करना। कथन वाले भी क्वेश्चन आएंगे दो चार, लेकिन इंपॉर्टेंट कथन है वही मैं आपको पढ़ाता हूँ। ऐसे नहीं कि बेकार का कसरा पढ़ा लिया, ये मेरा काम नहीं है साथियों। मेरा काम है बिल्कुल अच्छा कंटेंट देना, वो भी फ्री में, ठीक है। ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी पिल, ठीक है। ऑप्शन बी पिल ने बात बताई थी कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है साथियों। अच्छा क्वेश्चन ऑप्शन बी को यहाँ पर लॉक कर देंगे। बढ़ते अगले सवाल की और अगला सवाल आपके सामने दे रखा शानदार वाला क्वेश्चन, ठीक है। शानदार वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे कि शिक्षण प्रदान करने की महत्वपूर्ण दूरी है। बिल्कुल जी, शिक्षण प्रदान करने की महत्वपूर्ण दूरी किसे माना गया? पाठ्यक्रम को, बालक को, पुस्तक को या फिर शिक्षक को? ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गलतियां मत करना। शिक्षण प्रदान करने की महत्वपूर्ण दूरी, कहने का मतलब है शिक्षा आपको प्रदान कौन कर रहा है, सबसे प्रमुख जिम्मेदारी किसकी है? दूरी की वहां पर। बिल्कुल जी हाँ, कह सकते हैं शिक्षक की, गुरुजी की, टीचर की। ऑप्शन डी को लॉक करो, ठीक है। ऑप्शन डी को लॉक करो। ऑप्शन डी बिल्कुल सवाल का सही उत्तर होने वाला आपका। बढ़ते साथियों अगले सवाल की और अगला सवाल आपके सामने दे रखा कि वर्तमान समय में कक्ष का वातावरण होता है भाई। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। वर्तमान समय में कक्ष का वातावरण किस प्रकार का हमें देखने को मिलता है? शिक्षक केंद्रित, निरकुंशवादी, प्रजातांत्रिक या फिर निर्देशित? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। शानदार क्वेश्चन आने वाला है ऐसे इस प्रकार भी। बिल्कुल जी, ध्यान रखेंगे साथियों, अच्छी तरह से पढ़ना भाई। बिल्कुल इसमें क्या भी पात्रता को बहुत सारे स्टूडेंट हल्के में ले लेते हैं, लेकिन हल्की नहीं है। जितनी हल्की लगती है इतनी कठिन है। पिछली बार खूब सारे स्टूडेंट बाहर हो चुके हैं इसमें पात्रता से, ठीक है। ध्यान रखेंगे, आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, मेहनत करनी। प्रतिदिन मेरी क्लास आ रही है, अच्छी तरह से वहां से वॉच कर लिया करो। टेलीग्राम भी हमारा है, टेलीग्राम पर भी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आती है और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, पीडीएफ होती है, वो मैं टेलीग्राम पर भेज देता हूँ। टेलीग्राम किस नाम से? नरेश जीके ट्रिक। इस प्रकार से आप सर्च करोगे, नरेश लिखना, ठीक है। टेलीग्राम पर जाकर जीके और ट्रिक लिखोगे, आपके सामने आ जाएगा। अच्छी तरह से हमारा चैनल वहां से ज्वाइन कर देना और वहां पर अच्छी तरह से क्या करेंगे आप, प्रतिदिन पढ़ा करो और क्लास का नोटिफिकेशन आए तो वहां से अच्छी तरह से क्लास भी देख लिया करो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। सही उत्तर हो जाएगा प्रजातांत्रिक। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी अच्छी तरह से समझेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। बढ़ते अगले सवाल की और अगला सवाल शानदार जबरदस्त सुपर हिट क्वेश्चन आ चुका है। क्या बताऊं इस सवाल के बारे में भाई, मौज कर दी। जबरदस्त क्वेश्चन है, भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके सामने, ध्यान से एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ऑप्शन को पढ़ेंगे, फिर उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत कब मानी जाती है? जबरदस्त शानदार क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे भाई। 1930। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का आपका राइट उत्तर होने वाला। गलतियां आप मत करना भाई, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। बिल्कुल। बढ़ते साथियों अगले सवाल की और अगला सवाल आपके सामने दे रखा कि सामान्य तौर पर बाल्यावस्था होती है भाई 5 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, 12 वर्ष तक या फिर उपरोक्त सभी। बाल्यावस्था की अवधि क्या मानी गई है? अच्छा क्वेश्चन है। क्या 5 वर्ष तक? नहीं रे गुरु जी, बालक होता है वो तो बिल्कुल छोटा होता 5 वर्ष तक तो। 21 वर्ष तक नहीं रे, वो तो किशोर अवस्था भी पूरी कर लेता है। तो 12 वर्ष बिल्कुल आपका राइट उत्तर होने वाला, ठीक है। ध्यान रखेंगे, 7 से कह सकते हैं 7 वर्ष से लगाकर 12 वर्ष तक ये बाल्यावस्था की एज मानेगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखें, गलती मत करना। बिल्कुल जी हाँ। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा जा चुका है? शानदार क्वेश्चन आ चुका है। देखो भाई, सुपर हिट क्वेश्चन है, इजी है, लेकिन जो नहीं पढ़ता है उसके लिए टफ बन जाता है क्वेश्चन। हाँ भाई, मनोवैज्ञानिक पावलोव ने किस पर प्रयोग किए? बिल्कुल बिल्ली पर, बंदर पर, कुत्ते पर या फिर चूहे पर? ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है भाई। बिल्ली पर तो थॉर्नडाइक ने किए थे भाई, बंदर पर कॉलर ने किए थे, अरे कुत्ते पर ध्यान रखना भाई, कुत्ते पर पावलोव, और चूहे पर किसने किए थे? स्किनर साहब ने किए थे भाई। स्किनर वैज्ञानिक हुए थे, मनोवैज्ञानिक, उन्होंने किए थे चूहे पर, ठीक है। ध्यान रखेंगे, तो पावलोव का कुत्ता, थॉर्नडाइक की बिल्ली, और बात की जाए कॉलर का तो संपाजी बंदर था, और स्किनर का चूहा। ध्यान रखेंगे, इस तरह से याद कर लो एक एक को भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पर, वहां से अच्छी तरह से याद कर लेना कौन से मनोवैज्ञानिक ने किस पर प्रयोग किए थे। एग्जाम में क्वेश्चन हर बार 1-2 आते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन था। बट अगले सवाल की और अगला सवाल आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। आपके जो शिक्षण अभिरुचि का सवाल है, इस तरह के सवाल है भाई, इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, ठीक है। हाँ, शिक्षक की भूमिका होती है दार्शनिक के रूप में, मित्र के रूप में, निर्देशक के रूप में या फिर उपरोक्त सभी। शिक्षक की भूमिका किसके रूप में होती है? ध्यान रखेंगे, शिक्षक दार्शनिक भी होता है, मित्र भी होता है, निर्देशक भी होता है, तो उपरोक्त सभी राइट है। ऑप्शन डी को क्या करेंगे, फटाफट लॉक कर देंगे। शानदार सुपर हिट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल। बढ़ते अगले सवाल की और अगला सवाल आपके सामने दे रखा, ध्यान से एक बार पढ़ेंगे। दे रखा कि शिक्षण सूत्रों का आधार होता है दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक,
सामाजिक या फिर वैज्ञानिक। ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार पढ़ लेंगे भाई, शानदार पढ़ लेंगे, ठीक है। शिक्षण सूत्रों का आधार साथियों क्या माना गया, ध्यान रखेंगे, वैज्ञानिक ग्रुप माना गया। ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे, ऑप्शन डी को क्या करेंगे, फटाफट लॉक कर देंगे। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने दे रखा है, जबरदस्त वाला क्वेश्चन, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। क्या दे रखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन किसने बताया था, प्लेटो का, पी एन झा का, स्किनर का, या फिर हर्बर्ट का। अच्छा क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, साथियों कथन किसने बताया था। ध्यान रखना भाई, सुए पर प्रयोग किसने किया, उन्होंने बताया था। अब आप बता दो सुओं पर प्रयोग किसने किया, अभी मैंने बताया था, स्किनर। तो ऑप्शन सी राइट है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाता है। जबरदस्त क्वेश्चन था गुरुजी, मौज कर ली क्या भाई, मौज कर ली, मौज तो होएगी भाई, ऐसी हमेशा क्लास आएगी तो मौज तो होने वाली, सिलेक्शन भी होने वाला है। हाँ, शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है। शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है किसको, केवल विद्यार्थी को, विद्यार्थी और शिक्षक को, विद्यार्थी शिक्षक और माता पिता को, विद्यार्थी शिक्षक और पाठ्यक्रम को। जल्दी से बता दो भाई, सुपर हिट क्वेश्चन है, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है, तो सही उत्तर आपका क्या होने वाला, ध्यान रखेंगे भाई, विद्यार्थी शिक्षक और पाठ्यक्रम, इन तीनों का रोल होता है शिक्षण में, ठीक है। ध्यान रखेंगे, गलतियां मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बता रहे होंगे कि विद्यार्थी शिक्षक माता पिता, नहीं भाई, शिक्षण में विद्यार्थी, आपके गुरुजी जो शिक्षक होते हैं वो, और आपका पाठ्यक्रम होता है वो, तीनों बातें इसमें बात बताई गई है जो शिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका का काम करते हैं। तो साथियों क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बता देना, और अच्छी लगी हो तब मैं बात एक बताऊंगा तो लाइक कर देना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना। और प्रतिदिन क्लास देखनी हो, मन अच्छी तरह से आपका सिलेक्शन लेना हो, बिल्कुल फ्री में पढ़ना हो, क्लास की इंफॉर्मेशन पानी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत ही आ जाएगा और अच्छी तरह से आप क्लास को देखकर मेहनत करके अपने सपनों को पूर्ण कर सकते। तो साथियों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।